हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द चैनल। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं दैट हाउ योर वेडिंग डे इज़ गोइंग टू बी। ठीक है, सो इस वीडियो के माध्यम से इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ग्लिम्स दिखाना चाहती हूँ कि आपकी वेडिंग का जो दिन होगा वो कैसा होगा। ठीक है, मतलब एक हाईलाइट आपकी वेडिंग का। And it was a beautifully channeled topic. God truly wants me to make a video on this. So let's start and see how your wedding day is going to be. कैसा दिखेगा, ब्राइड कैसे होंगे, ग्रूम कैसे होंगे. Okay, and definitely my all like most of my cards fell down. Definitely I feel that आपके वेडिंग डे में ना एक्साइटमेंट की एनर्जी बहुत है. मतलब आपका जो जितने भी क्राउड आपके आए होंगे आपके शादी में, चाहे वो ग्रूम की फैमिली हो, ब्राइड की फैमिली हो, गेस्ट हो, एवरीबॉडी विल बी वेरी एक्साइटेड. ओके, मतलब एक अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट होगी. ऐसा नहीं लगेगा जैसे कि कोई ऑर्डिनरी शादी में आए हुए हैं. ठीक है, वेरी एक्साइटेड गेस्ट एंड ट्रूली दे आर एक्साइटेड फॉर यू ओनली, लाइक यू टू. ओके, लेट्स सी व्हाट गॉड वांट्स टू टेल अस अबाउट योर वेडिंग डे. सबसे पहले तो आ रही है ब्राइड के बारे में. ठीक है, ओके. मुझे सुनाई दिया ना, द ब्राइड इज़ गोइंग टू लुक लाइक फायर. तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अग्नि वाली एनर्जी, अग्नि वाली एलिमेंट बहुत होएगी ब्राइड में. ठीक है, बहुत फियरी लगेंगी वो, मतलब बहुत ही फायरी वो लगने वाली हैं जो ब्राइड होंगी. मतलब उनमें अग्नि तत्व बहुत नज़र आएगा. अग्नि जैसा आप समझ लो कि उनका तेज होगा. ठीक है, अगर आप ब्राइड हो तो ये आपके बारे में है, तो अग्नि की तरह उनकी तेज होगी. जैसे कि देखते ही कोई बोले यार एकदम आग लग रही है, एकदम फायर. ठीक है, तो बहुत वार्मथ होगा ब्राइड में नेचुरली, क्योंकि फायर गिव्स अस वार्मथ. ठीक है, एंड आई थिंक ब्राइड विल, मतलब या तो ऐसा है ना कि जैसे ब्राइड विल बी वेरी सिक्योर्ड. एक होता है इनसिक्योर ब्राइड, या फिर हर टाइम में एक टेंशन लेना कि व्हाट विल बी हैपनिंग ऑन दैट साइड ऑफ द वेडिंग हॉल. पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा, पता नहीं किसी को पैसों की कमी हो रही होगी. कभी कभी हस्बैंड भी उनको बहुत इनसिक्योर फील करा देते हैं, ग्रूम जो है वो. ठीक है, अच्छी अगर कंपैटिबिलिटी नहीं है तो. लेकिन ये वाइफ जो होंगी, ये ब्राइड जो होंगी, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा होगा ना कि शी विल बी वेरी सिक्योर्ड इन हर सेल्फ. किसी भी तरीके की इनसिक्योरिटी नहीं दिखेगी ब्राइड में. ठीक है, बहुत फायरी लगेंगी सबको, एवरीबडी इन द वेडिंग. वो सोचेंगे बहुत फायरी है ये ब्राइड, बहुत ही अग्नि तत्व से युक्त ये ब्राइड है. ठीक है, और बहुत सिक्योर्ड है. लगेगा कि इसकी पूरी फैमिली इसके साथ है, सब लोग सबका साथ इनके साथ है. ठीक है, ओके. हो सकता है यहाँ पे किसी ब्राइड ने बहुत रेड कलर का बाल करवाया हो, रेड हेयर रखे हो. ठीक है, या तो डेफिनेटली मैं देख सकती हूँ कि एकदम जैसे कि बहुत सुंदर ब्राइड, जैसे एकदम ट्रेडिशनल रेड कलर के लहंगे में तैयार हुई हो. मतलब बहुत सुंदर, बहुत यूनिक ब्राइड है ये जो भी है. ठीक है, एंड जैसे बार बार लोग जो है ना वो नज़रें उतारेंगे उस ब्राइड की, ये मैं देख सकती हूँ. ठीक है, बहुत काम, बहुत कंपोज्ड लगेंगी वो ब्राइड. एंड डेफिनेटली दिस ब्राइड इज़ प्रिटी अनकन्वेंशनल. ठीक है, खाना बहुत अच्छा होगा आप लोगों की शादी का, ये तो है. ठीक है, जो भी हो, ये ब्राइड चाहेंगे थोड़ा मिनिमलिस्टिक शादी रखने के लिए, मिनिमलिस्टिक अपना लुक रखने के लिए. मतलब ये लड़की ना ज़्यादा सोचती नहीं होगी, मतलब बिंदास इन द मोमेंट रहने वाली लड़की है, ये मैं देख सकती हूँ. एंड
आपकी शादी में ऐसा होगा ना, ऐसा लगेगा जैसे एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मतलब कोई डिवाइन प्रेजेंस है उस शादी में, ऐसा लगेगा। ठीक है, चीज़ें अपने आप ही हो रही हैं अच्छे से, जैसे भगवान ने ही तय किया हो कि इसकी शादी ऐसे होएगी, ऐसे होएगी, ऐसे करके। ठीक है, कुछ डेफिनेटली जो गेस्ट भी होंगे वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेजेंस फील करेंगे शादी में, कि ऐसी शादी तो भाई बहुत अरसों के बाद देख रहे हैं हम, इतनी सुंदर शादी। ठीक है, तो मैंने बोल रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा चमक धमक, बहुत फैंसी चीज़ें होंगी, बट डेफिनेटली जो वाइब होगी शादी की वो ऐसी होगी कि लोग कहेंगे चलो कम ही है पर बहुत सुंदर है। ठीक है, वो तो इतने जो पैसे खर्च कर करके लोग जो शादियाँ करते हैं उससे तो बहुत ही बेटर है ये शादी। ठीक है, क्योंकि आप लोग का चॉइस ही रहेगा आई थिंक कि मुझे कम में शादी करनी है। ठीक है, लेकिन इतना खूबसूरत कि वो लोग कंफ्यूज रहेंगे ऑनेस्टली गेस्ट कि भाई यहाँ तो कुछ खास वैसा है भी नहीं, पर क्यों इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ऐसी क्या बात है। सो हो सकता है आपके गेस्ट बहुत शांत रहे, आपको ऐसा महसूस हो कि अरे इनको शायद खातेदारी पसंद नहीं आई, क्या हुआ, इन लोग इतने चुप क्यों हैं, कुछ बोल क्यों नहीं रहे, अजीब सी वाइब बना रखी है। वो इसीलिए बिकॉज दे आर जस्ट कॉन्टम्पलेटिंग, फिगरिंग आउट कि इतना अच्छा मुझे लग क्या रहा है इस प्लेस में। देखने आंखों देखा तो वैसा कुछ हमको खास लग नहीं रहा है, बट एक्चुअली है क्या इस शादी में ऐसा जो इतना अच्छा लग रहा है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई सेड। सो डेफिनेटली डिवाइन की प्रेजेंस तो है ही है, क्योंकि आई थिंक एवरीबडी इन दिस फैमिली आई थिंक वर्शिप्स डिवाइन अलॉट। सबसे पहले आप भगवान को रखते हो, तो भगवान तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, आपके शादी में ये तो मैं देख ही सकती हूँ। आपकी शादी के दौरान आप लोग बहुत मंदिर जा सकते हो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल तिलक हो गया, फिर 2 दिन मंदिर चले गए, तिलक वाले दिन मंदिर चले गए। मतलब शादी की बात होएगी नहीं कि आपका मंदिर आना जाना, बहुत धार्मिक स्थलों पे आना जाना बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि आप लोग मीनवाइल शादी के दौरान अपना घर भी डिज़ाइन कर रहे हो या रीडिज़ाइन कर रहे हो। ग्रूम का जो हाउस है जहाँ ब्राइड जाएगी, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ तो घर से रिलेटेड एनर्जी प्रेजेंट है। ठीक है, थोड़ा साफ सफाई करवा रहे हो शादी के नाम पे। ये तो दिख रहा है कि ब्राइड और ग्रूम दे आर नॉट वेरी मच इनटू द मैरिज, लाइक नॉट इन दैट सेंस, मतलब इन दिस सेंस कि वही काम वाम छोड़ के 24 घंटे अब शादी के बारे में ही सोच रहे हैं, एक्साइटेड हो रहे हैं, ये वो नहीं। द ब्राइड इज़ वेरी वेरी बिजी इन हर ओन लाइफ एंड डेफिनेटली फोकस्ड ऑन मैरिज, एंड द ग्रूम इज़ ऑल्सो वेरी वेरी बिजी इन हिज लाइफ एंड ही इज़ वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स द वर्क। और फिर शादी के लिए सबके मन में है कि हमारी शादी है, दे आर वेरी हैप्पी विथ इट, बट दे आर नॉट लाइक एक्साइटेड लाइक टुडेज पीपल, आई होप यू अंडरस्टैंड कि मतलब शादी तो उनकी कंटेंट ही हो जाती है यूट्यूब में। ठीक है, तो वैसा कुछ नहीं है, मतलब दे आर वेरी मच इन्वेस्टेड इन ईच अदर, बट दे आर वेरी वेरी into their works till the day of their marriage. ठीक है, so the bride loves to work and the groom also loves to work, so किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे नहीं हो रहा है। ओके, छोटे बच्चे भी ज़रूर शादी अटेंड करेंगे आपके बहुत सारे रिलेटिव्स के, ये मुझे लग रहा है। ठीक है, इस शादी के होने के बाद जो ब्राइड की मैं कहूँगी कि उनका जो भाग्य है वो बहुत, भाग्य उदय बहुत लिखा है ब्राइड के लाइफ में, एंड ग्रूम के लाइफ में भी भाग्य उदय बहुत ज़ोरों का लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैं देख सकती हूँ। इट वॉज मेंट टू हैपन, दिस मैरिज वॉज मेंट टू हैपन। ठीक है, दिस इज समथिंग जो लॉर्ड विष्णु की एनर्जी के साथ मुझे आ रहा है। ठीक है, दिस मैरिज वॉज मेंट टू हैपन एंड दिस इज अ डिवाइन अलाइनमेंट, ये मैं देख सकती हूँ। बहुत सादगी और बहुत ही प्रेम के साथ और बहुत ही, मतलब ईश्वर इज़ द ईश्वर सेंट्रिक मैरिज, दिस इज़ वी से ना क्राइस्ट सेंट्रिक मैरिज, तो वैसा ही भगवान से बहुत, आप सबको शादी में कौन जोड़ के रखा हुआ है, भगवान जोड़ के रखे हुए, ये वाली वाइब होएगी आपकी शादी में। ठीक है, नाउ टेल मी मोर व्हाट एल्स। थैंक यू वेरी मच। न्यू बिगनिंग्स,
बहुत पूजा पाठ होगा, मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, हो सकता है कि सबकॉन्शियस में ब्राइड या ग्रूम के कुछ ऐसी बातें हो जो उन्हें लेट डाउन करती है, जो उन्हें कहीं ना कहीं पीछे खींचती हैं। तो इस शादी के दौरान वो सारी चीज़ें उन्हें पता चलेगा कि भाई ये सारी बातों पे मुझे ध्यान नहीं देना है, ये सारी बातों का कोई औचित्य नहीं है, एंड मुझे आगे बढ़ना है। तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेकर ये शादी आएगी आपकी, ठीक है। एंड वो सब लोग फील कर पाएंगे, एंड कहीं ना कहीं बहुत शांति रहेगी, क्योंकि वो शांति इसीलिए लोग बना के रख रहे हैं, क्योंकि वो कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं कि ओ माई गॉड, लाइक क्या है यहाँ ऐसा जो बाकी दुनिया में नहीं है। तो समथिंग न्यू दे विल सी। ऐसा हो सकता है कि आप पहले कोर्ट में मैरिज रजिस्टर कर लो। कोर्ट मैरिज का सीन भी यहाँ पर डेफिनेटली है। तो हो सकता है कि शादी के बाद आप कोर्ट मैरिज करो, शादी के पहले आप कोर्ट मैरिज पहले कर लो, फिर उसके बाद ये सेलिब्रेशन करो। लेकिन जो भी आपके इन लॉज होंगे, या फिर जो भी आपका हस्बैंड होगा या वाइफ होगी आपकी, दे विल बी वेरी पर्टिकुलर विद द फैक्ट कि वी हैव टू रजिस्टर आवर मैरिज लीगली, तो कुछ लोग होते हैं जो टालते हैं इस बात को, लेकिन आपके फैमिली वाले दे विल से कि मेक श्योर यू डू योर मैरिज लीगल, ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो मतलब ऐसा मुझे फील हो रहा है ना, जैसे कि वो लोग आपको घुमाएंगे नहीं, आपको परेशान नहीं करेंगे। बोलते ना घुमाना, घुमाएंगे नहीं, वो सीधे सीधे सही बात आपको मुंह पे बोलेंगे, और वो चाहेंगे कि सही चीज़ें ही हों, ठीक है। ये मैं देख सकती हूँ। तो आपकी शादी में मुझे शांति बहुत दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं आप फील भी करोगे कि इज़ एवरीथिंग ओके, आर पीपल नॉट हैप्पी और वॉट, बट नो, दे आर जस्ट एब्जॉर्बिंग द डिवाइन एनर्जीज, और उनको लग रहा है ये क्या है, मतलब दे आर जस्ट कॉन्टम्पलेटिंग इट। तो ये बात आप पहले से जान के रखो, परेशान मत होना। अब बात हो रही है यहाँ पर ज्वेलरी वगैरह की, मतलब ड्रेसेस वगैरह की बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। तो यू पीपल विल लुक एस्टॉनिशिंगली ब्यूटिफुल इन योर वेडिंग। मतलब बहुत ज़्यादा आप कुछ नहीं कर रहे हो, पर आपकी खूबसूरती इतनी है ब्राइड और ग्रूम की कि मतलब लोग तो भी आपको एक टूक देखते ही रहेंगे कि कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है, ठीक है। मतलब दे आर स्पीचलेस, एंड दैट इज़ वाई दे आर नॉट स्पीकिंग। कुछ बहुत ज़्यादा आप लोग नहीं पहनोगे, बहुत ज़्यादा आज के ज़माने का, या बहुत ज़्यादा डिज़ाइन करके, या बहुत डिज़ाइन करवा के, नथिंग लाइक दैट। मतलब दे विल बी लाइक, इन लोगों ने कुछ करवाया भी नहीं है, बट स्टिल दे आर सो प्रिटी, हाउ, लाइक दे कुडंट स्पीक, वेरी फ्लैम्बॉयंट, वेरी नॉनचैलेंट, यू विल लुक वेरी, मतलब एकदम हाँ आवन जवन पहन लिए कपड़े, लाइक दैट। एंड उनके पास शब्द नहीं होगा लोगों के पास कहने के लिए कि कितना खूबसूरत शादी है ये। ओ माय गॉड, आई एम स्पीचलेस, मैं निशब्द हूँ, ठीक है। यस, उन्हें लगेगा कि ओ माय गॉड, दे आर जस्ट, ऐसा लग रहा है कि बस यूं ही आ गए ये लोग तो तैयार होकर, कोई एक्साइटमेंट नहीं। वो जो आजकल संसार में जो ड्रामे चल रहे हैं ना शादियों को लेकर, तो दे आर लाइक अरे वैसा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, बट स्टिल लाइक वो खर्च नहीं करना चाह रहे हैं क्या पैसे, दे विल टॉक लाइक दिस कि वो खर्च नहीं करना चाह रहे हैं पैसे, क्या है ये वो, बट यू पीपल आर चूजिंग टू बी दिस सिंपल, ठीक है। तो वो सिंप्लिसिटी को डेफिनेटली कुछ लोग मिसजज भी करेंगे, बट यहाँ पे मुझे किसी को फ़र्क पड़ते हुए तो नहीं दिखाई दे रहा है। नोबडी विल केयर अबाउट इट, ओके। यस, तो डेफिनेटली ऐसे थोड़े नॉन चाइलेंट टाइप के लोग आएंगे आपके लाइफ में, आपके शादी में, जो मतलब बस उठकर आ गए हैं, उनको कुछ समझ परख है नहीं, बट आ गए हैं जज करने के लिए। लेकिन आपको ऐसा कोई फ़र्क पड़ते हुए दिखाई दे नहीं रहा है मुझे, ठीक है। या फिर किसी को भी इन द फैमिली उतना किसी को कोई फ़र्क पड़ेगा भी नहीं। वॉट एल्स अबाउट योर मैरिज? बहुत सिंप्लिसिटी के साथ आप शादी कर रहे हो, तो मतलब लोग सोचेंगे कि इनके पास पैसे नहीं है क्या, कि मतलब
क्यों दे आर वाई दे आर सेविंग देयर मनी सो मच, बट एक्चुअली यू आर स्पेंडिंग योर मनी वाइजली एंड आप वही कर रहे हो जो आपको दिल कर रहा है। आपका दिल कर रहा है मैं सादगी में शादी करूँ, तो आप वही कर रहे हो, आपके पेरेंट्स वही कर रहे हैं, तो आप उन्हें बहुत फैमिली ट्रेडिशन के हिसाब से शादी करोगे, बहुत सादगी सिंप्लिसिटी के साथ। एंड दीज पीपल, ओ माई गॉड, दे आर जस्ट blank in and out. They don't know what to say. They're not spending, they're not just flowing money. तो कुछ अलग ही देखेंगे आपके फैमिली वाले। ये मैं यहाँ पे देख सकती हूँ, सॉरी आपके सॉरी ये गेस्ट जो आपके हैं, ठीक है, एंड फ्यू रिलेटिव्स ऑल्सो, कि दे आर नॉट स्पेंडिंग एनीथिंग, तो वो थोड़ा मोह होता है ना, मेरे साइलेंस को मेरी वीकनेस समझ ली गई है, तो उस तरीके का वाला सीन थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन वो सामने मुझे आते हुए नहीं दिख रहा है, ठीक है। आपको फील ज़रूर होगा, बट नो बडी विल लाइक पे अटेंशन टू इट। ओके, देख लेते हैं कि और क्या हो मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं शादी के लिए। ओके, लेट्स सी। बहुत प्राइवेट वेडिंग होगी है, ठीक है, मतलब भले ही बहुत लोग अगर आ भी गए हैं तो भी बहुत ही आप वो देखेंगे सब लोग कि आप बहुत प्राइवेसी के साथ आपके और आपकी फैमिली की वेडिंग कंडक्ट कर रही है, मतलब जितना बोलना है उतना ही कह रहे हैं, बिना बात के बोल नहीं रहे हैं। जो लोग आजकल के शादियों में, मैं तो ड्रामे ही कहूँगी उन्हें, शादियाँ तो उनकी चलती हैं नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जितनी बड़ी वेडिंग उतना ही कम स्पैन पे शादियाँ चलती हैं उनकी, ठीक है। तो आई थिंक मैं तो ड्रामे ही कहूँगी उन्हें, मुझे तो वो ड्रामा ही लगता है, ठीक है। बस क्योंकि लाइफ में खुशियाँ नहीं मिल रही हैं तो शादी के नाम पे दे जस्ट डांस एंड दे जस्ट हैव फन, एंड शादी पे, शादी के अलावा तो हर जगह ध्यान रहता है उनका। तो उसी तरीके से यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि लेकिन आपका यहाँ पर शादी में शादी पर ध्यान है, इसलिए दीज पीपल दे आर लाइक बोलते ना, जल रही है उनकी एकदम अच्छे से कि भाई ये लोग क्यों वो सब तमाशे नहीं कर रहे जो दुनिया में की जाती हैं। क्योंकि आप लोगों का ध्यान शादी पर है, एक दूसरे पर है, ना कि तमाशों पर है, ठीक है। तो ये यहाँ पर बात यहाँ पे चल रही है, ठीक है। एंड दे ऑल लाइक गोइंग क्रेजी, एंड वो दुनिया में जो ड्रामे होते हैं शादियों पे, दूल्हा दुल्हन उनको एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन फिर भी दे हैव टू लाइक डू ऑल द ड्रामा, ठीक है। तो वही वाली चीज़ दे आर मिसिंग ऑनेस्टली इन योर वेडिंग, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई सेड। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना, वो देखेंगे बहुत प्राइवेसी के साथ शादी हो रही है आपकी, मतलब घर वाले आप लोगों ने एकदम अच्छे से वो चीज़ मतलब व्यक्त कर रखा है कि मतलब अब शादी होती है तो नेचुरली यू हैव टू बी यू आर वर्शिपिंग लॉर्ड, यू आर विशिंग फॉर योर गुड हेल्थ एंड गुड मैरिड लाइफ। तो बहुत ही पारिवारिक शादी मुझे यहाँ पे दिख रही है। सो गेस्ट विल बी ट्रीटेड एज गेस्ट, एंड जो ड्रामे होते हैं ना कि गेस्ट बिल्कुल मेरे परिवार की तरह हैं, मतलब लोगों को जब कुछ काम नहीं होता तो दे से दिस ओनली एंड ये वो, लेकिन आपके घर में वो देखेंगे कि परिवार संगठित है, वो दिख रहा है कि परिवार है, एंड गेस्ट जो है वो गेस्ट की तरह उनको ट्रीट किया जा रहा है। तो समवेयर दे विल लाइक दे विल लाइक नॉट गो अलॉन्ग विद ईच अदर वेल, कि मतलब कैसे ये लोग ऐसे कर रहे हैं मतलब हमें वो गैस लाइटिंग हमें क्यों नहीं मिल रही है बेसिकली, ठीक है। सो दे विल बी लाइक वेरी मच इन देयर हेड विथ सच थिंग्स, एंड आपका परिवार बहुत एकदम ट्रेडिशनल शादी हो रही है आपकी, और आपके पेरेंट्स बहुत कंसर्न्ड है कि किस तरीके से हम अच्छे से शादी करें, एंड बहुत प्राइवेट भले ही बहुत लोग हैं बट फिर भी वो जो एक प्राइवेसी होनी चाहिए फैमिली में वो मेंटेन्ड है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ दैट कोई भी ऐसा रस्म नहीं हो रहा है आपकी शादी में जो धकियानुसी है, ठीक है। हर रस्म का एक मतलब है, एंड आई थिंक योर फैमिली इज़ वेरी वेल नोन और लाइक वेरी मतलब बहुत ना लर्नड फैमिली, कुछ भी ऐरा गैरा फॉलो ना करने वाला फैमिली, वेरी अवेयर फैमिली। कुछ भी वो ऐसा रस्म नहीं कर रहे हैं जो धकियानुसी है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये जो आज का एक जो आडंबर वाला समाज बना हुआ है हमारा, तो उस समाज को डेफिनेटली चैलेंज करता हुआ आपका एक बहुत ऑथेंटिक शादी होने वाला है, ठीक है। ये मैं कहूँगी डेफिनेटली।
एंड डेफिनेटली पीपल देयर हु आर अ पार्ट ऑफ दैट आडंबर, दे विल वांट कि आडंबर क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पर. सो नेचुरली आपका फैमिली, ओ माय गॉड, लाइक स्टैंड करता है भाई, एक मिसाल बन के स्टैंड करता है कि ऑथेंटिसिटी क्या होती है. ठीक है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर वेडिंग ऑल्सो. एंड आपका लाइफ भी बहुत सादगी और बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहा है. यस, कुछ ठीक हो रहा है आपकी फैमिली में, पता नहीं क्या, बट कुछ ठीक हो रहा है. जैसे कि कुछ जनरेशनल कर्स ठीक हो रहा है, या कुछ तो मेंड हो रहा है आपकी फैमिली में. ठीक है, यस, ओके. सो सब कुछ बहुत है आपकी शादी में, एंड आई होप आपको एक ग्लिम्स मिला हो कि आपकी शादी कैसी होएगी. सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड गॉड ब्लेस यू.